नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया संगठनों से ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर भ्रामक सूचनाओं के प्रसार से बचने के लिए अत्यधिक सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि पत्रकार लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी और पेड न्यूज देश में दीमक की तरह फैल रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान इसने कोरोना वायरस से भी अधिक लोगों की जान ली। भ्रामक खबरों से लोगों में, विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में निराधार भ्रम फैला और लोग वैक्सीन लगाने को लेकर दुविधा में रहे। इस बीच अनुराग सिंह ठाकुर आज मुंबई में दूसरे फिट इंडिया क्विज के राज्य स्तर के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। आज ही के दिन 1927 को इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की थीम रेडियो एंड पीस है। 1927 में मुंबई और कोलकाता में 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने अधीन ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से संचालन शुरू किया गया। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई। ऑल इंडिया रेडियो वास्तव में अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर खरा उतरते हुए जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने का एक विश्वसनीय माध्यम है। इस बीच सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने सभी रेडियो प्रेमियों को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रेडियो घर आंगन से लेकर खेत खलिहान तक जन जन तक पहुंचने का एक बड़ा संचार माध्यम है। उन्होंने कहा कि रेडियो 23 भाषाओं और 182 बोलियों के प्रसारण के साथ अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर खरा उतर रहा है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने श्रमिकों के वित्तीय दावों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभों की प्रक्रिया को सरल व सुलभ बनाया जाए। इससे कामगारों को अपने कार्य बेहतर ढंग से करने में सुविधा मिलेगी। प्रदेश के कुछ इलाकों में आज सुबह वर्षा हुई, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में हल्के बादल छाए हुए हैं। पिछले कल भारी वर्षा के बाद नदी नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। प्रदेश में 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 696 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदी नालों के समीप न जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा 25 जुलाई तक राज्य में मानसून की भारी वर्षा होने की संभावना है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने कुल्लू और शिमला जिले में बादल फटने की घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला का शीर्षक है, रोहडू और कुल्लू में बादल फटे, दादा दादी की गई जान, पोता लापता, कोटखाई में दंपति की मौत। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, चिड़गांव कोटखाई में बादल फटे, 5 मरे, 4 लोगों के शव बरामद, 1 लापता। पंजाब केसरी की सुर्खी है, ऑरेंज अलर्ट के बीच खूब बरसे मेघ, 24 घंटे में 16 मौतें। आपका फैसला के शब्द हैं, हिमाचल ने आपदा निधि के तहत लंबित 315 करोड़ 80 लाख रुपए केंद्र सरकार से मांगे। दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है, मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्र से 315 करोड़ रुपए का लंबित कोष जारी करने का किया आग्रह। दैनिक जागरण की सुर्खी है, विक्रमादित्य की अधिकारियों को चेतावनी, ना लांघें लक्ष्मण रेखा। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, अब एचपीएमसी बागवानों से खरीदेगा ए ग्रेड का सेब, आढ़तियों की मोनोपोली होगी खत्म। इसी अखबार की एक अन्य खबर है, एपीटीडीसी के होटलों में ठहरने पर मिलेगा 50% का डिस्काउंट।
पंजाब केसरी की एक सुर्खी है, 11 लोगों के साथ लापता, पंजाब रोडवेज की बस व्यास में मिली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।